हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके लिए यूपीएसआई और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट 7 लेकर आए हैं। जिसने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे उनको जरूर देख लेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और ये इंस्टाग्राम चैनल है, कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको दिक्कत करे या मॉक में या कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मुझे आप इस इंस्टाग्राम चैनल पर भेज सकते हैं। उसकी स्क्रीनशॉट लेके आप मुझसे शेयर कर दीजिए, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूँगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यदि 54 और 18 का तृतीय अनुपात, देखिए जब दो संख्याएं प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, देखिए व्हेन टू नंबर्स आर प्रेजेंट, ठीक है, जब दो संख्याएं उपस्थित हों, हिंदी में बताएं तो, है ना, जैसे ए और बी, ठीक है, ए और बी, तो क्या करते हैं, इसका फर्स्ट प्रोपोर्शन निकल सकता है, ठीक है, फर्स्ट प्रोपोर्शन निकलता है, ठीक है, और मीन प्रोपोर्शन निकलता है, मध्य अनुपाती, प्रथम अनुपाती, है ना, और तृतीय अनुपाती, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। और क्या नहीं निकलता है, सेकेंड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन नहीं निकलता है, ठीक है, इसको लिख कर काट लीजिए, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट प्रोपोर्शन, जैसे मैं दो संख्याएं मान लूं 4 और 9, ठीक है, 4 और 9 मान लिया मैंने। देखते हैं, देखिए फर्स्ट प्रोपोर्शन, जैसे अब वैल्यू हमेशा लिखते कैसे हैं, एक्स फर्स्ट प्रोपोर्शन, तो मैंने फर्स्ट प्रोपोर्शन मान लिया एक्स निकालना है और मैंने दो संख्या मानी क्या क्या है, ए बी, ठीक है, ए, ठीक है, डबल ए बी, ठीक है, इसको लिखते कैसे, एक्स अपॉन ए बराबर ए अपॉन बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए का इधर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एक्स बराबर ए स्क्वायर अपॉन बी, ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर ए अपॉन बी। वैसे ही यहां पर क्या होगा, मीन में, मीन का क्या होता है, जब हम लोग लिखेंगे, नेक्स्ट पेज में लिखता हूं, मीन का, मीन प्रपोर्शन, ठीक है, मध्य अनुपाती, हिंदी में लिखे लो मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती, ठीक है, क्या लिखा जाएगा, ए बी बी सी, ठीक है, तो क्या होगा, ए बाई बी बराबर बी बाई सी, तो अब बी का बी से मल्टीप्लाई और बी स्क्वायर बराबर ए सी, ठीक है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए सी, इसको याद रखेंगे, ठीक है। एंड एक मैंने थर्ड प्रोपोर्शन बताया, जो यहाँ क्वेश्चन भी पूछा गया, थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, पेपर में पूछा जरूर जाता है, एक क्वेश्चन इससे कंफर्म है, ए बी बी एंड एक्स सी नहीं, ठीक है, क्योंकि थर्ड प्रोपोर्शन तो पूछा ही था ना उसने, इसलिए यहां पर क्या आएगा, एक्स, ठीक है, जो निकालना हुआ है, तो क्या होगा, एक्स बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए, कैसे लिखेंगे, ए बाई बी अपॉन बी बाई एक्स, तो बी से बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, और एक्स बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। तो क्वेश्चन क्या था, देखिए अब जैसे क्वेश्चन यहाँ क्या है, 54 कैसे लिखा जाएगा, 54 अनुपात 18 अनुपात 18 एक्स, ठीक है, ये तो पूछा है, थर्ड प्रोपोर्शन निकाल लेंगे, 54 बाई 8 बराबर 18 बाई एक्स, या तो आपको सीधे सीधे इसका फॉर्मूला याद हो जाए, है ना, थर्ड प्रोपोर्शन का, एक्स बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए, ऐसे लिख लीजिए, या तो सॉल्व करिए, ठीक है, क्या होगा, 18 दिन 54 और तिछंग 18, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 6, आंसर इसका ए, ठीक है। मैंने आपको निकालना भी सिखा दिया, और जो याद कर सकता है वो याद कर ले, नहीं तो याद करने की ऐसे सवालों की जरूरत होती नहीं है, बस आपको ये बनाना सीखना है, ये कैसे बनता है, इक्वेशन कैसे बनती है, ये बनाना बस सीख लीजिए, इसीलिए मैंने बना के दिखाया, ये बना के देखिए, बस आपने ये बना लिया, आप सवाल लिख लेंगे, मतलब सवाल कर लेंगे, आपको याद करने की जरूरत है ही नहीं।
है ना। इतना कब तक क्या क्या याद किया जाए। क्या दिया यहाँ 1200, मैंने 1200 रुपये में 2 साइकिलें खरीदी। पहली साइकिल को 8% की हानि पर, दूसरी साइकिल को 17% की लाभ पर बेच दिया। यदि कुल मिलाकर मुझे ना तो हानि हुई और ना ही लाभ, तो पहली साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कर लेंगे। देखते हैं। देखिए मान लीजिए पहली का क्या था, थोड़ा सा कॉल आ गई थी, मैं दोनों को जोड़ बता चुका था ना। एक्स 92% प्लस 1200 माइनस एक्स, सॉरी थोड़ा सा पेन डिस्टर्ब हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड। 1200 एक्स 117/100, ठीक है, बराबर 1200। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं, मतलब एक्स की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। ये 92 है, दूसरे पेज में दोबारा लिख देता हूँ। एक्स 92/100 प्लस 1200 माइनस एक्स बाई 117 बाई 100 बराबर 1200। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं। 100 कॉमन, इन दोनों को जोड़ेंगे, 92 एक्स, ठीक है, और 117 का 1200 मल्टीप्लाई कितना आएगा, 12 इंटू 100, 1200 वो, और 12 का 17 मल्टीप्लाई कितना आएगा, 14,400। ठीक है, और माइनस का 117 एक्स, ठीक है, बराबर 1200। ठीक है, कितना आया। अब 171 एक्स माइनस 92 एक्स कितना आया, माइनस का 25 एक्स, ठीक है, और प्लस का 14,0400 अपॉन 100 इक्वल टू 1200। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये इधर जाए घट जाएगा, कैसे घटेगा, 004041 घटेगा, किस में आएगा, माइनस में, और माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ कितनी बचेगी, देखिए 0 ठीक है, और 4 यहाँ कितना है, 4 है। ठीक है, और 0 पे ऊपर से घटाते हैं। ठीक है, 4 में 2 गए 2, कितना बचा, 20400, किसकी वैल्यू है, 25 की। ठीक है, अब ये किसकी है, एक्स की। अब काट लेते हैं इसको। देखिए 25 अट्ठे 200, ठीक है, कितना बचा, 4, फिर बचा 25 सेकेंड 25, कितना बचा, 150, 25 छक्का 150, कितना आंसर आया इसका, 816। ठीक है, बी आंसर है इसका। यस, आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है, एक दुकानदार दशहरा उत्सव के दौरान 6000 में तीन चीजें खरीदता है। 6000 में, इस लाइन को ध्यान देंगे, 6000 में 3 चीजें खरीदता है। ठीक है, एक मुफ्त पाए और एक मुफ्त पाता है। ठीक है, 3 खरीदता है 6000 में और एक मुफ्त पाता है। ऑफर चल रहा है, यदि कोई व्यक्ति नगद भुगतान करता है तो उसको 600 रुपये कैशबैक, मतलब 600 रुपये का उसको और डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, नगद भुगतान करने वाले ग्राहक को दिया गया छूट प्रतिशत कितना है। आप देखते हैं, पहले देखिए, इसने 6000 में कितनी वस्तुएं खरीदी, 3, तो एक वस्तु कितने की हो गई, 2000 की। ठीक है, उसको मिली कितनी है, देखिए 3 तो उसने खरीदी हैं और एक मुफ्त पाएंगे, मतलब कितनी मिली है उसको, 4 की वैल्यू कितनी होगी, 8000। ठीक है, और उसमें से 6000 तो उसने खरीदे हैं, 6000 तो उसने पे किए हैं, लेकिन एक की वैल्यू कितनी थी, 2000, और उसको 600 रुपये और डिस्काउंट मिला, तो उसको कितना टोटल डिस्काउंट मिल गया, 2000 प्लस 600 2600, किस पर मिला, 8000 पर। ठीक है, इंटू 100,
जीरो जीरो कटा, जीरो जीरो कटा, एक जीरो जीरो कट गया, ठीक है। 8 त्रिक 24, कितना बचा 4, 8 चौक 32, कितना बचा 5, 8 पंच 40, 4 बचा था ना। आंसर क्या आ गया 32.5%, सी आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट कह दिया 1200 पर 4% का मासिक ब्याज दर से 12 माह का साधारण ब्याज। वेरी सिंपल आंसर है ना, 12 चौक 48 रुपये है। और जिसको नहीं समझ में आया वो कैसे करें, खेलते रहिए बैठे बैठे। ये 1 साल भी दे सकता था, उसने 12 माह लिख दिया, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। P 1200 इंटू 4 इंटू कितना 12 माह, लेकिन कितना 1 साल पर है, तो 12 माह का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 12 इंटू 100, ठीक। मतलब PRT पर 100 होता है ना, लेकिन यहाँ महीना दिया है तो महीने को साल में बदलने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। 12 से 12 गया, कितना बचा 1, जीरो जीरो कट गया, कितना बचा 12 चौक 48, सी आंसर है ना। सवालों को देखते ही हो जाना चाहिए था, और हो गया था तो बहुत अच्छी बात है। जिसका नहीं हुआ था उसको थोड़ा सोचने की जरूरत है, मतलब और प्रैक्टिस करिए, सवालों के साथ जुड़े रहिए, हर क्लास के साथ जुड़े रहिए, और मल्टीपल टाइम जो सवाल नहीं समझ में आता उसको 2 से 3 बार 4 बार लगा के देखिए, है ना, कैसे नहीं आता है। किसी कंपनी द्वारा अर्जित लाभ को कंपनी के 3 साझेदारों के बीच 12-3-14 के अनुपात में बांट दिया जाता है। यदि सबसे छोटे और सबसे बड़े हिस्से का अंतर 61,699 है तो कंपनी का कुल लाभ ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल आंसर है ना। सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर कितना है, सबसे छोटा कौन है 3 और सबसे बड़ा कौन है 14, अंतर कितना है 11 का, ठीक है। 11 का अंतर कितना है 11, 6 1 6 9 9, ठीक है। अब इसको 11 से काटिए, कितना आएगा 11 पंचे 55, 6 बचा, 11 छंग 66, कितना बचा 99, 11 नवैया 99, 5609, ठीक है। अब वैल्यू उसने किसकी पूछी, कुल लाभ कितना है 12 3 15 और 15 और 14 29। अब उसने 29 की वैल्यू पूछी है, 29 कैसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 9 81, एक यूनिट डिजिट होना चाहिए, तो 6 आंसर नहीं है, डी आंसर नहीं है, ठीक है। दो तो वैल्यू मेरी कट गई। अब इसको करेंगे कैसे, कैलकुलेशन ही तो सीखनी है ना। 30 माइनस 1 इंटू कितना था 5609 था ना, हाँ 5609, ठीक है, 5609, बस सिंपल। अब इसको पहले 30 से मल्टीप्लाई कराइए, फिर एक से उसमें से एक बार घटा दीजिए, एक बार इसमें मल्टीप्लाई हुआ, एक बार इसमें मल्टीप्लाई हुआ, 3 से होगा तो कितना आएगा 3 9 27, ठीक है। 0 30 है तो 0 बढ़ेगा, 3 9 27, 27 की 7 और 3 कम 0, यहाँ तो 0 बढ़ गया 70, ठीक है। और इधर लिखा जाएगा तो कितना घटेगा 0 9, 5609 घटेगा, लेकिन मैं 9 घटा रहा हूँ, इससे 9 घटाएंगे कितना बचेगा 61। मैं लास्ट के 2 डिजिट देख रहा हूँ, मुझे लास्ट डिजिट सेम नहीं दिख रही थी, इस वजह से मैंने लास्ट की 2 डिजिट घटाई हैं। क्या इसका आंसर है बी। मुझे पूरा करने की जरूरत ही नहीं है ना, सवाल को तेजी से कैसे करना है वो सीखना है ना। जो सवाल देखिए, सवाल अधिकतर जो बच्चा पढ़ रहा है सभी को आता है, लेकिन कौन जल्दी आंसर दे पाता है, वही 40 सवालों को आंसर दे पाएगा, वही 15 के 15 सवालों को आंसर दे पाएगा, है ना। उसी का सिलेक्शन होना है, क्योंकि जो पढ़ रहा है उसको आप 1-2.5 घंटे की बजाय 4 घंटा दीजिए, अभी सारे सवाल सॉल्व करके बैठ जाएगा, है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। पी किसी टंकी को 2/7 भाग का, देखिए 2/7 भाग कैसे करते हैं कि 2/7 भाग का 18 घंटे में, तो 2 से काटिए, 2 9 18 और 8 9 9 9 7 63, ठीक है 63। ये कौन है पी 63 घंटे में बढ़ सकता है, ठीक है। पी उसी टैंक के 5/9 भाग को तो कितनी देर में 5 से कटा 25 बार, 9 पना 45, तो क्यू कितनी देर में भर दिया उसने 45 में, ठीक है। पी और क्यू दोनों मिलकर चालू कर दिए जाते हैं। देखिए अब इसका एलसीएम लीजिए, 9 बाहर, ठीक है, क्या आएगा 9 7 63, 9 पना 45, इसका 35 और 9 35 इंटू 3 9 3 27 और 9 पना 45, 270 इंटू प्लस 45 315, ठीक है 315। अब 63 से काटेंगे कितना आएगा 6 पंचे 30 बार में जाएगा, 3 पंचे 15 5 बार में, ठीक है। और 4 7 28 और 5 4 7 28 और 7 पंचे 4 7 28 7 पन्ना 35, हाँ 7 बार में जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 और 7 आया, एफिशिएंसी का रेशियो क्या है इनका, ये एक काम 5 कर सकता है, ये 7 कर सकता है, ठीक है, एक घंटे में, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है। इन्होंने 3 घंटे मिलकर काम किया, तो 5 और 7 5 और क्या लिख रहा हूँ मैं, हाँ
3 घंटे काम मिलकर किया, लेकिन कितना किया, 5 और 7 मिलकर किया। कितना काम हो गया, 7 5 12, 12 3 36, 36 काम वो कर लिया। और उस 36 काम मतलब 36 रसगुल्ले खा लिए पी और क्यू ने मिलकर, है ना। लेकिन उन 36 रसगुल्लों को आर अकेले 8 घंटे में खाता है, ठीक है। आर अकेले इसको कितनी देर में खाता है, इन 36 रसगुल्लों को 8 घंटे में। तो उसका रेशियो क्या है, 8 चौक 32 और 8 पन 40, 4.5, ठीक है। लेकिन क्या है, माइनस में, क्यों, क्योंकि वो खाली कर रहा है। देखिए वो टंकी को खाली कर रहा है, ये दोनों भर रहे थे, ये देखिए ये भरता है और ये भरता है, ये खाली करता है, तो उसको माइनस में लेंगे, ठीक है। अब देखिए एक की पी की एफिशिएंसी है 5, क्यू की एफिशिएंसी है 7, ठीक है। और आर की एफिशिएंसी है माइनस का 4.5, माइनस का 4.5 क्यों, क्योंकि ये खाली कर रहा है और ये दोनों भर रहे हैं। जो भर रहे हैं उसको प्लस में लेते हैं और जो खाली करता है उसको माइनस में लेते हैं। तो 7 5 12, 12 में कितने गए, 5 गए, तो कितने बचे, 7। क्योंकि अब मैंने 5 क्यों घटाया, क्योंकि मैंने बता रखा है जब पॉइंट वैल्यू हो तो एक ज़्यादा घटाइए उसमें, है ना, और जो जितना हो उतना जोड़ दीजिए, सिंपल है ना। जैसे यहाँ पर 7 5 12, यहाँ कितना लिखा है 4, तो मैं 5 घटा रहा हूँ उसमें, 12 में 5 घटा दिए मैंने, 7 बचे, 0.5 जोड़ दूँ कितना हो गया, 7.5, ठीक है, 7.5 प्लस में, ठीक है, क्योंकि ये माइनस से इसलिए कट गया। कितना था अपने पास, 315, पॉइंट हटाया कितना बढ़ गया, 0, 3 से काटिए, 3 एकम 3, सॉरी 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 पचे 15, ठीक है, 1050। अब देखिए 25 चौक 100 और कितना बचा, 25 दूनी 50, 42 आंसर, ठीक है। कितने घंटे में भर देगा वो, 42 घंटे में, डी आंसर है, ठीक है। क्या दिया है, देखिए एक उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया और 5% अवैध पाए गए, ठीक है। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ, है ना, और 1805 मतों के अंतर से जीत गया। इस बात को ध्यान रखेंगे, वो 75% जो प्राप्त हुए उससे नहीं जीता है, वो जो 75%, मतलब एक 75% तो ये जीतने वाले को मिला, है ना, और 25%, 100% होता है हर चीज़, है ना, और 25% किसको मिला, हारने वाले को, लूज, एल लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 50%। इस 50% से वो जीता है, वो इस 50% की वैल्यू दे रहा है 1805। मेरी बात समझ में आ रही है ना, वो 75% की वैल्यू नहीं दे रहा है। इस लैंग्वेज को आप पकड़ लेंगे, आप आराम से कर लेंगे आंसर क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए, मान लीजिए मतदाता सूची में x लोग थे, ठीक है, 80% ने मत दिया अपना, 80% ने मत दिया, मैंने लिख लिया, ठीक है। अब देखिए 5% ने मत नहीं दिया, मतलब 95% ने अपना मत दिया, ठीक है, मतलब 5% अवैध हो गए, तो वैध कितने थे, 95%, ठीक है। और वैध मतों को 75% प्राप्त हुआ, विजयी उम्मीदवार को 75% प्राप्त हुआ, ठीक है, मान लिया मैंने, ठीक है। और उसने 1805 मतों के अंतर से चुनाव जीत लिया। मतलब क्या है, 1805 जो मत कम ज़्यादा हुए ना, उसकी वजह से वो जीता है। तो 1805 किसकी वैल्यू है, 50 की, नॉट 75 की, ठीक है, 50 की। किसकी वैल्यू दे रखी है, 1805, ठीक है। बस सिंपल है, काट लीजिए, 50% है ना, इसलिए 100 लगा लीजिए। अब मेरी बात सुनिए, अभी इसको काटिए 1/2, ठीक है। अब देखिए 19 से काटिए, 19 पंचे 95, 19 नवैया 171, ठीक है, कितना बचा, 9, 19 पंचे 95, ठीक है। अब देखिए 5 से फिर काटिए, 5 से काटा कितना बचा, 19, ठीक है। अब देखिए 2 से काटिए इसको, 40, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक से ये काट लिया 25 बार, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक जीरो बचा है, ये 25 बचा है, मतलब 250 का मल्टीप्लाई किस में होना है, 19 में, 250 का मल्टीप्लाई किस में होना है, 19 में। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, देखिए मल्टीप्लाई करना सभी को आता है, मैं यहाँ पे छोड़ भी सकता हूँ, लेकिन यहाँ मैं क्यों करके दिखा रहा हूँ। अब मैं यहाँ इसको 2500 इंटू 20 करूँगा, -1 करूँगा, ठीक है। 2500 इंटू 20 कितना होगा, 25 दूनी 50, मतलब कितना होगा, 5000, ठीक है। 5000 में 250 घटाएंगे कितना बचेगा, 4750, सी आंसर है। आरोही 907 किलोमीटर दूर स्थित लखनऊ 14 घंटे में पहुंचना चाहती है, ठीक है, कोई बात नहीं। 5 घंटे के लिए उसकी प्रारंभिक चाल 32 किलोमीटर पर आवर थी, अगले 81 किलोमीटर के लिए उसने 27 किलोमीटर पर आवर चाल कर दी, और 14 घंटे में निर्धारित समय लखनऊ पहुंचने के लिए उसे किस चाल से यात्रा करनी चाहिए। वेरी सिंपल, कोई
बहुत बड़ा टास्क नहीं है। देखिए 907 किलोमीटर की दूरी है टोटल, 907 किलोमीटर की दूरी है टोटल, है ना। इसको दिमाग में रख के चलेंगे, ठीक है। पहले उसने क्या किया, 5 घंटे में उसने कितनी दूरी तय कर ली, मतलब 5 घंटे वो 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली, मतलब 5 घंटे में उसने कितनी दूरी तय करी, 5 3 15, 5 दूनी 10, 160 किलोमीटर वो चल चुकी, ठीक है। 160 किलोमीटर उसने 5 घंटे लिए, इधर मैं 5 घंटे लिख लेता हूँ, ठीक है, 5 घंटे, ठीक है। 81 किलोमीटर उसने 87 की स्पीड चली, मतलब 81 प्लस कर लीजिए इसमें और, ठीक है। 1 8 6 14, 14 की 1 हासिला 1, 241, 2, और ये कितने चली है, 27 3 81, 3 घंटे ये चली। अब कितना टाइम बचा मेरे पास, 14 घंटे में ही तय करनी है वो दूरी, ठीक है, 907 किलोमीटर की, मतलब 14 घंटे में तय करनी है। इसका मतलब मेरे पास कितना टाइम बचा है, 6 घंटे में बचे हैं। और दूरी कितनी बची है, मैं कितनी, वो आरोही कितनी तय कर चुकी है, 241 तय कर चुकी है, किस पर, 907 पे। तो 907 से घटाइए, कितना बचा, 6, ठीक है। अब इसको किससे घटाएंगे, 6 से घटाएंगे, तो 6 से घटेंगे, 6 का नम 6, 6 का नम 6, बी इसका आंसर है, ठीक है। मेरी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट, 490 मीटर लंबी एक ट्रेन 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को समान दिशा में 12 सेकंड में पार कर लेती है, ठीक है। इसी ट्रेन को 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 500 मीटर लंबी एक ट्रेन अन्य ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा, चलिए बताइए। चलिए देखिए, इस सवाल को मैं होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, क्यों, देखिए मैंने आपको ट्रेन से रिलेटेड कई सवाल करवा चुका हूँ, मतलब पिछले 6 सेट में। देखिए सवाल को जब तक आप नहीं ट्राई करेंगे तब तक चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, है ना। तो इसको आप ट्राई करके इसका आंसर कमेंट करिए, ठीक है। और जिसको नहीं आता है वो भी नीचे बता देंगे, तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में तो डिस्कस करूँगा ही करूँगा, क्योंकि मुझे इसका आंसर बताना होगा, है ना। आंसर मुझे पता है लेकिन मैं बताऊँगा नहीं अभी, है ना, क्योंकि ऐसा नहीं, अगर मैं सवाल लाया हूँ तो मैंने उस सवाल को देखा भी होगा, लगाया भी होगा। नेक्स्ट क्या दिया है, देखिए 22 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का आयतन तथा उस पर आयतन ज्ञात कीजिए तथा अपने उत्तर को दशमलव के 2 स्थान तक ले जाइए। अब देखिए मैं इसको होमवर्क देना चाहता था, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, उसने कैलकुलेशन बहुत तगड़ी दी है, तो मुझे वो चीज़ समझानी है। यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है, ठीक है, मुझे वो वैल्यू समझानी है, इसलिए मैं यहाँ पर, देखिए यहाँ सबको पता है कि गोले का आयतन क्या है, और गोले का आयतन कैसे निकलेगा सब जानते हैं, है ना। 4/3 पाई आर क्यूब 22/7 इंटू 11 व्यास दिया है ना। व्यास क्या होता है, d बराबर 2r, है ना। व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगना होता है, ठीक है। अब 11 का क्यूब कितना होता है, 1331, ठीक है। और 1331 में किसका मल्टीप्लाई करिए, 4 का, ठीक है। 1331 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकन्नम 4, 4 ताई 12 की 2 हासिल है 1, फिर 4 ताई 12, 12 1, यहाँ ऐसे कर लीजिए, जस्ट अ सेकंड, 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 एकन्नम 4, ठीक है। 4 ताई 12 2 हासिल है 1, 4 ताई 12, 12 1 13, 13 3 हासिल है 1, 4 एकन्नम 4 1 5, ठीक है। 5324 किससे, अब 22 इंटू बटे 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूँगा, इसको पहले 11 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। चाहे पहले आप 11 से करा लीजिए, चाहे आप पहले 2 से करा लीजिए, पहले मैं 11 से कराता हूँ। 11 से कराने के लिए 4 की 4, 4 2 6, है ना, 3 2 5, 5 3 8, 5 की 5, ठीक है, ये अलग है ना। हाँ, अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करिए, 4 दूनी 8, 2 छंग 12 की 2 हासिल है 1, ठीक है। 2 पंचे 10 11 हासिल है 1, 2 अट्ठे 16 1 17 हासिल है 1, 2 पंचे 10 11 117 128 बटे 21, 117 128 बटे 21, 117 128 बटे 21, ये है, ठीक है। अब इसमें देखिए उसने कैलकुलेशन पूरी फंसा रखी है, आप इसको किसी तरीके से नहीं कर सकते हैं। नीचे 21 है तो आप डिजिटल सम यूज़ नहीं कर सकते, जब भी नीचे 3 9 6 फंस जाता है तो डिजिटल सम यूज़ नहीं हो सकता है, ठीक है। और यूनिट डिजिट उसने छोड़ी नहीं है, 2 2 2 2 52 हर जगह, तो आपको ये पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। पूरा सॉल्व करने के लिए बस कितनी जल्दी आप यहाँ डिवाइड करते हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, कितनी तेज़ी से आप डिवाइड करते हैं। देखिए करके
पहले आप वीडियो को पॉज करिए, डिवाइड आप करिए, है ना। ऐसा नहीं कि डिवाइड भी मैं करके दिखाऊँ, मैं तो अभी करके दिखा ही रहा हूँ, खैर, लेकिन पहले आप ट्राई करिए। खैर आपने कर लिया वो, चलिए मैं करता हूँ। क्या देखिए 11 21 किसके बार में जा रहा है, मैं 21 6 बार में अगर करें तो 2 छंग 12 120 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको 5 बार में करूँगा, सॉरी, हाँ 5 बार में, ठीक है। 21, अब देखिए 5 से 5 एक नंबर 5 5 दूनी 10, कितना बचा, 2 7 में 2 गए 5, 1 खत्म, ठीक है। अब 105 121 एक ले लिया, ठीक है, 121। अब देखिए फिर 5 बार में ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि 6 ज़्यादा ज़्यादा हो जाएगा ना, 6 का नंबर 6 दूनी 12 126 हो जाएगा, तो फिर मुझे 105 रखना पड़ेगा। 105 रखा तो कितना बचा अपने पास इस बार, 16, ठीक है। अब मैं कितना लूँगा, 2। अब देखिए कितना आएगा, अगर मैं 8 लेता हूँ तो 8 दूनी 16, 8 168 आएगा, नहीं 7 लेंगे, 7 बार में, ठीक है। 7 रखिए, 7 एक नंबर 7, 7 दूनी 14, कितना बचा 147, 147। अब कितना घटाएंगे, 12 में 7 गए 5, ठीक है, और 5 में 4 गए 1, 115 बचे। अब 8 रख लेंगे, 8 रखिए, ठीक है, 158 यहाँ लिख रहा हूँ, 158 बटे, अब देखिए कितने बार में, फिर 7 ही बार में जाएगा, क्योंकि 8 बार में तो 168 हो रहा है ना, तो 7 बार में कितना होगा, 147, 147, ठीक है। अब कितना बचेगा, 8 में 7 गए 1, ठीक है, और 5 में 4 गए 1, 7 बार में, ठीक। अब देखिए 11 तो कटेगा नहीं, तो पॉइंट रखेंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 11 दूनी सॉरी 21 पंचे, फिर 105, अब कितना बचा 5 रखा, देखिए आंसर मिल गया क्या, 55 77 5, 55 77 5, हाँ ये आंसर है इसका। देखिए कुछ सवाल वो ऐसे देगा जहां आपको कैलकुलेशन करनी ही करनी पड़ेगी, है ना। तो बस आपको कितनी जल्दी डिवाइड करना है, कितनी जल्दी आप सोच लेते हैं, उस पर डिपेंड करता है। ये तो सभी जानते हैं, फॉर्मूला है ना, दो संख्याओं का मात्रा समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक 17 1224, इनमें एक संख्या 136 है। क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है, ऐसे होता है। 17 इंटू 1224 बराबर फर्स्ट नंबर क्या दिया है, एक संख्या दी है 136, दूसरी निकाल लेंगे, दूसरी मान लीजिए एक्स है, ठीक है, काट लीजिए। देखिए 17 8 136, 8 से काटिए, 8 के नाम 8, कितना बचा 4, 8 पन 40, कितना बचा 2, 8 त्रिक 24, 153। देखिए एक बल्लेबाज द्वारा 23 मैचों में बनाए गए औसत रन 43 हैं। अगले 10 मैचों में बनाए गए 10 मैचों में औसत रन 13 हैं, ठीक है। सभी 33 मैचों का औसत रन बताइए दशमलव तक, ठीक है। दो अंतिम के दो मैं यहाँ पर ऐसे सवाल क्यों लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपकी कैलकुलेशन तैयार करनी है। देखिए आपके सवालों को करने में सिर्फ टाइम एक ही चीज़ कंज्यूम करेगी, वो है कैलकुलेशन, ठीक है। सवाल कोई बहुत बड़ा कठिन नहीं है यहाँ पर, है ना। इसको डेविएशन से भी कर सकते हैं और बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको बेसिक से ज़्यादा करना ज़्यादा सही होगा। आपको डेविएशन से करना है, देखिए 23 में कितना है, 23 का कितना है 43, और 10 अगले 10 मैचों का कितना है 13, ठीक है, और 33 मैचों का डेविएशन कर, यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए, 30 मान लीजिए, 43 ही मान लीजिए, है ना। तो 43 मानेंगे तो 0, और 13 में कितना 30 300 बटे 33 करेंगे, आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर करना इसको क्या सही है, बेसिक से जाना, 23 इंटू 43, ठीक है, और 10 इंटू 13, ठीक है, उसको जोड़कर ये कितना आएगा, 113 था ना, 10 इंटू 13 और 23 इंटू 43, ठीक है, हाँ ये कितना आया 130, ठीक है, और 23 इंटू 43 कितना होगा। देखिए मैं इसको कैसे करूँगा, वही चीज़ें स्प्लिट करिए और मल्टीप्लाई करिए 43, ठीक है। अब इसको 43 से मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 3 6, 2 चौके 8, 260, और 3 बार में, और 3 बार 3 चौक 12 120, और 3 त्रिका 9 129, ठीक है, 129 100 जोड़ा कितना हो गया 960, और 20 जोड़ा 980 989, ठीक है, 989, ठीक है, 9 की 9 8 3 11 की 1 हासिल 1 9 1 10 10 1 11, ठीक है, 1119 बटे 33, सिंपल, ठीक है। अब देखिए 3 से कट रहा है, हाँ 3 से कट रहा है, 11 बार 3 त्रिका 9, ठीक है, कितना बचा 2, 3 7 21, 3 त्रिका 9, 11 से काटिए, 11 3 33, कितना बचा 11 3 33, कितना बचा 4, ठीक है, 4 बचा, फिर 11 3 33, ठीक है। अब कितना बचा 1
पॉइंट पे जा रहा है 33 पॉइंट, देखिए कुछ आंसर है 33 पॉइंट, हाँ ये रहा, डी इसका आंसर है। ठीक है, और डेविएशन से करना होता है, मान लीजिए अब कहेंगे सर एक बार डेविएशन से बता दीजिए, मैं डेविएशन से भी बता देता हूँ। अब देखिए 43, 10 का 13, अब देखिए मैंने मान लीजिए इसका डेविएशन कितना मान लिया, मैंने मान लिया कि हाँ सॉरी हाँ मैंने मान लिया इसका 43 ही एवरेज है 33 का, लेकिन वो कह रहा है नहीं 10 का तो 13 है, यहाँ 43 में कितने की कमी है, 0 की, तो 0 × 33 कुछ नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ कितने की कमी है, 30 की कमी है, कितने पर, 10 पर। ठीक है, 10 पर, 43 में 300 की कमी, ठीक है, कितने पर, 33 पर। अब काट लीजिए इसको, 3 से काटेंगे 100, 3 से काटेंगे 11, 11 9 99, ठीक है, 0 लगेगा। अब देखिए 9.09 घटाइए, 9.0 नहीं घटाऊंगा मैं इसमें 10 घटाऊंगा, इसमें 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 32, लेकिन यहाँ 0.9 है ना, तो करीब 33 पॉइंट कुछ चलेगा। ठीक है, आंसर टी इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया, 976 रुपए की धनराशि को 3 व्यक्तियों के बीच 2, 11, 17 के अनुपात में बांटा जाता है। बंटन में सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच के हिस्से का अंतर ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया, सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच का अंतर, लेकिन यहाँ टोटल वैल्यू दी कितनी दी है, 11, 11 दूनी 22, 22 और 6, 22, 6, 28, 28, 2, 30। ठीक है, 30 की वैल्यू क्या दी है, 976, और पूछी किसकी है, सबसे बड़ा क्या है 17, और सबसे छोटा क्या है 2, 15, 15 की वैल्यू पूछी है, 15 दूनी 30, 2 से काट दिए, 2 चौके 8, एक ही इसका आंसर है सी। स्पीड में आंसर देना है। देखिए ऐसे सवालों को कैसे किया जाता है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 17 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, देखिए जब भी कोई चीज जितनी गुनी होती है ना, उसकी पावर हमेशा देखी जाती है। ठीक है, पावर के हिसाब से सॉल्व होता है वो आंसर। कैसे, देखिए 17 वर्षों में 3 गुनी हुई है, तो कितने वर्षों में यह राशि 81 गुना हो जाएगी। 81 गुना मतलब 3 को बेस रखिए और कितने गुना हो रही है, हो गया 81। ठीक है, बस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17 चौको 68। ठीक है, जैसे कहीं बोला होता उसने एक वैल्यू को 2 गुना होने में 8 वर्ष लगते हैं। ठीक है, तो वो उसको 8 गुना होने में कितने देर लगेगी, तो 8 गुना होने में कितना, 2 की पावर 3, यहाँ बेस सेम रहना चाहिए। ठीक है, बस इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 साल। मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, जैसे वो बोले कि एक वैल्यू को 4 गुना होने में 5 साल लगते हैं। ठीक है, 4 गुना होने में 5 साल लगते हैं, तो उसको 64 गुना होने में कितने साल लगेंगे। अब 64 का मतलब 4 की पावर कितना, 4 की पावर 16, और 16 एक बार और 16 चौको 64। ठीक है, 4 की पावर 3, तो 5 से 15 साल लगेंगे। ठीक है, उसको 64 गुना होने में। ठीक है, उस वैल्यू को। मेरी बात समझ में आ रही है, बस ऐसे करना होता है इन सवालों को। अब देखिए 15 नंबर सवाल है, एक शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 36√2 सेंटीमीटर क्यूब। एक शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या बराबर हो तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। पहले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देखेंगे। देखिए मैंने आपको बता रखा है, ये आइसक्रीम है कोन वाली जो आप लोग खाते हैं, है ना, बस मैंने उसको उल्टी करके लिख दिया है, या वो बर्थडे कैप। ठीक है, ये क्या है, हाइट, ये क्या है आर, और ये क्या है लेटरल हाइट है एल एच आर। ठीक है, अब देखिए मैंने इसका सी ऐसे क्या दिया था, कर्व सरफेस एरिया का बताया था, कितना दिया है 36√2। ठीक है, और होता कितना है पाई आर एल, पाई है यहाँ पर, पाई है सॉरी, है ना। ठीक है, 36√2 पाई है आंसर इसका, मतलब क्वेश्चन में 36√2 पाई गलती से रह गया है। ठीक है, पाई आर। अब देखिए √2 पाई। अब देखिए यहाँ पर मुझे आर तो पता है, ठीक है, एल पता करना है। ठीक है, ये देखिए ऐसे क्या बनता है, ये ठीक है, ये कोन होता है। ठीक है, ये क्या होती है एच, ये क्या होती है आर, ये क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, एल। ठीक है, लेटरल हाइट बोल रहा हूँ। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया मुंह से निकल रहा बार बार, सॉरी, है ना। ये क्या है एच, ये क्या है आर। अब देखिए वहां पर उसने क्या किया है, ऊंचाई और उसको दोनों को बराबर बताया है ना, और इसकी हाइट क्या बताई है
इसकी हाइट मुझे पता नहीं है, निकालनी है, निकाल लेंगे एल। अब देखिए आर और आर के ये क्या हो जाएगा, √2r, पता है ना कैसे होता है ये आर दिया हो, ये आर दिया हो, तो ये √2r होता है। कैसे होता है, r² + r² बराबर एल, ठीक है, l²। अब देखिए एल की कितना हो जाएगा, 2r² बराबर l²। रूट इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, √2 और रूट से कैंसिल हो जाएगा, √2r, ठीक है, ये तो सभी जानते होंगे। ये क्या होगी, पाई, है ना, और r की वैल्यू क्या आई, r को r रखेंगे, और l की वैल्यू क्या आई, √2r, √2r, पेन चेंज कर लेता हूँ, हाँ ठीक है, 36√2 पाई, ठीक है, पाई से पाई कटा, पाई से पाई कटा, √2 से √2 कटा, ठीक है। अब r² की वैल्यू कितनी आई, 36, तो r की वैल्यू क्या आ गई, 6, ठीक है। और उसने पूछी कितनी है, अब शंकु का आयतन पूछा है, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr³। उसने पाई आंसर में दे रखा है, पाई क्वेश्चन में है ना, हाँ ये देखिए ये पाई है, एन नहीं है, ठीक है। पाई पाई दे रखा है, तो मैं पाई को अलग लिख लूंगा, मैंने पाई को अलग लिख लिया, 1/3 πr³ होता है, ठीक है, 1/3 πr³ हो जाएगा ना, क्यों, देखिए πr² h होता है, लेकिन h की जगह भी हम लोग लिख देता हूँ πr, सॉरी बार बार मैं पेज को स्लाइड करना भूल जाता हूँ, r² h, ठीक है, लेकिन h को क्या रखना है हमें, r, तो क्या हो जाएगा 1/3 πr³, ठीक है। और r की वैल्यू क्या है, 6, तो ये क्या हो जाएगा, 216 3 से काटेंगे कितना आएगा, 3 7 21, 3 दूनी 6 72 पाई, ठीक है। इसका आंसर क्या है, ए। क्या दिया है, 7.5 रुपये प्रति किलो के गेहूं को 10 रुपये 40 पैसे के गेहूं के साथ मिलाया जाता, अनुपात मिलाया जाना चाहिए, ताकि मिश्रण 9 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य का हो। वेरी सिंपल, 7.5 रुपये मिश्रण एलिगेशन का सवाल है ना, 10 रुपये 40 पैसे, 9 रुपये में होना चाहिए, कितने का अंतर है, 1 रुपये 40 पैसे का, है ना, यहाँ कितने का अंतर है, 1 रुपये 50 पैसे का, ठीक है, 0 बटा 14/15, डी आंसर है, ठीक है। जहाँ सवाल में समय नहीं देना वहाँ मैं समय नहीं दूंगा। x, मान लीजिए किसी संख्या के 5/6 का मान 645 है, तो उसी संख्या का 9/20 कितना होगा। एक चीज़ तो देखिए, उसी संख्या का 9/20 कितना होगा, तो मतलब वो संख्या कितनी, 9 से कटनी चाहिए। तो यहाँ देखिए 8 2 10, 10 3 6 16, नहीं ये नहीं कटेगा, 6 1 7 हो जाएगा ना, डिजिटल सम देख रहा हूँ मैं, 3 3 6 3 3 9, लेकिन 8 नहीं कटेगा, है ना, 5 3 8 8 8 16 16 3 19 नहीं कटेगा, 5 3 3 6 6 4 10 10 8 18, ये कट सकता है, डी इसका आंसर है। अब कहीं सर करके दिखाइए, कोई संख्या थी x, उसका 5/6 का मान 645 था, ठीक है, मैं इसको घुमा के लिखूंगा, उधर लेके जाऊंगा, 645 का 6/5, है ना, अब वो संख्या मिल गई हमें, अब उसका भी मुझे 9/20 बताना है, ठीक है। अब देखिए 5 से काटेंगे कितना बचेगा, सॉरी 5 से काटेंगे कितना बचेगा, 5 1 9, 5 कितना बचा 1, 5 दूनी 10, 5 9 45, ठीक है। अब 9 छक्का 54, 54 × 9, 9 छौक 36, नहीं 9 चौक 36, ठीक है, 36 को 2 से काटेंगे कितना बचेगा 3, लेकिन पॉइंट में 3, ठीक है, पॉइंट में 3 सभी में, 2 में नहीं है, दो ऑप्शन कट गए इसके, ए बी। अब देखते हैं 129 इंटू में 54 बटे में कितना था, 20 था ना, ठीक, 2 से काट लेंगे, 10 में नीचे लिखे रहेंगे, ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 27 × 9, मैं इसको 27 × 9 नहीं करूँगा, मैं इसको 130 माइनस स्प्लिट करना है ना, 130 × 27 करूँगा, ठीक है, 27 × 13 - 1 फिर बटे 10 कर लूँगा, ठीक है। अब इस कैलकुलेशन को आप करेंगे, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, डी 348.3। देखिए वो कैलकुलेशन में ही आपको फंसाएगा, और कहीं नहीं फंसाएगा आपको वो, उसके पास और कुछ है ही नहीं फंसाने के लिए ना, कैलकुलेशन ही है एकमात्र उसको फंसाने का तरीका, जो बच्चा पढ़ रहा है। खैर, एक ट्रेन को 55 मीटर लंबे पुल को पार करने में 59 सेकंड लगते हैं, ठीक है, 55 मीटर लंबा पुल है,
ठीक है, उसको पार 55 मीटर लंबा पुल पार करना है और खुद की लंबाई को भी पार करना पड़ेगा। उसकी लंबाई को मैंने एल मान लिया। कितना टाइम लगता है? 59 सेकेंड। ठीक है, अब और आगे यदि उसी ट्रेन को पुल पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में, वो किसी व्यक्ति को पार करे, किसी खंबे को पार करे, है ना, किसी साइकिल को पार करे, किसी बाइक को पार करे, किसी ट्रक को पार करे, कोई ट्रेन, है ना, तो उसको क्या उसकी हाइट को क्या, उसकी लंबाई को हम लोग क्या मानते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ट्रेन के सामने एक खंबे की लंबाई कितनी होगी? 1 फीट। 1 फीट से भी कम, है ना, तो गोल होता है। तो उस चीज़ों को हम ऐसे नेग्लेक्ट करते हैं। वहाँ पर क्या मानते हैं? वो सिर्फ अपनी हाइट को कवर कर रहा है, मतलब ट्रेन अपनी हाइट को कवर कर रही है। ठीक है, तो एल को कितनी देर में पार करती है? वो 54 सेकंड में। ठीक है, मतलब खुद की लंबाई उसको पार करने में 54 सेकंड लगता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उसको ये जो डिफरेंस आ रहा है टाइम में, यहाँ 59 सेकंड या 54 सेकंड डिफरेंस क्यों आ रहा है उसको? क्योंकि यहाँ पर उसको 5 सेकंड, जो 5 सेकंड लग रहे हैं, वो 5 सेकंड जो ये 5 सेकंड का डिफरेंस है, 54 इंटू -59, कितना डिफरेंस है? 5 का। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? उसको अपनी लंबाई पार करने में तो अपनी लंबाई पार करने में 54 सेकंड लगते हैं, लेकिन उसको 5 सेकंड का डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो 55 मीटर का अलग से पुल पार कर रहा है ना, उसकी वजह से उसको 5 सेकंड ज़्यादा लग रहे हैं। तो इसकी वजह से 5 सेकंड ज़्यादा लग रहे हैं। 5 से काटिए, कितना आया? 11 मीटर पर सेकंड स्पीड से वो ट्रेन चल रही है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? वो जो 55 मीटर की दूरी है, 5 सेकंड, वो 5 सेकंड में तय करती है। तो वो 5 सेकंड तय करने का मतलब क्या है? 11 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रही है, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, क्योंकि उसने क्या किया है? ट्रेन की लंबाई पूछी है। तो ट्रेन खुद की लंबाई को पार करने में कितनी देर लगती है? 54 सेकंड। तो 11 इंटू 4, 4 की 4, 5 4 9 और 5 की 5, 594 आंसर है इसका, है ना। नहीं तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करिए, एल की वैल्यू निकालिए, फिर रखिए, तब करिए, करते रहिए, आराम से खेलते रहिए, है ना। वो कोई तरीका नहीं करने का। ठीक है, जैसे मैंने बताया वैसे ही चीज़ों को करना है। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना। और कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आया हो या कोई ह्यूमन एरर है, देखिए ऐसा नहीं होगा कि मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि कोई भी एरर ना रहे, है ना, लेकिन अगर कोई भी एरर रह जाती है ना, तो उसको ह्यूमन एरर समझकर वो बता देंगे मुझे, है ना, ताकि मैं उसको आगे सुधार करूँ, है ना। कोई भी, क्योंकि मैं वैसे तो मैं वीडियो को देखता ही हूँ, लेकिन मैं तब भी लास्ट में बता देता हूँ अगर कोई ह्यूमन एरर है या कोई मैं कुछ चीज़ गलत मुंह से बोल गया, क्योंकि कई बार होता है ना ऐसी चीज़ें, मुंह से कुछ बोलना कुछ चाहता हूँ, लिख कुछ देता हूँ, या लिख कुछ दिया, बोल कुछ दिया, है ना। जैसे भी वो लेटेंट हाइट, पता नहीं लेटेंट हीट बोलने जा रहा था मैं, है ना, एजुकेशन फिजिक्स दिमाग में आ गई थी, है ना। तो वो चीज़ें ह्यूमन एरर है, उसको आप समझेंगे। खैर, आपका 20 में क्या स्कोर रहता है उसको जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।